अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है इंस्टेंट रसमलाई, जो आप देख रहे हैं कि दिखने में भी बहुत अच्छी है और खाने में भी तो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। तो जो इनके अंदर हमने मेन इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है डबल रोटी। तो डबल रोटी हर घर में अवेलेबल होती है, तो उससे मैं इंस्टेंट रसमलाई आज बना रही हूँ। तो देखिएगा, माशाल्लाह जब भी आपके घर में कोई दावत हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पिछली दफ़ा मैंने बनाया था इंस्टेंट मलाई केक, जो आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रसमलाई। तो उसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी, सबसे पहले है डबल रोटी। ठीक है, डबल रोटी है, क्रीम है, कॉर्नफ्लोर है, कस्टर्ड है, दूध और यहाँ पे मिल्क पाउडर है, मेरे पास चीनी है, और जो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करूँगी बादाम, चारमगज़, अखरोट, काजू और मेवा और सब्ज़ इलायची। और इसके अलावा मुझे इस किस्म का कटर चाहिए होगा। अगर पास किसी किस्म का गोल कटर है तो आपके लिए वेल गुड है। मैंने इस तरह ढकना ले लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है, रबड़ी बनानी है। रबड़ी के लिए मैंने क्या करना है, एक पैन लेना है और उसके अंदर दूध ऐड करना है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है। तकरीबन इसमें मैंने 1 लीटर दूध शामिल कर दिया और ये मैं चूल्हे पर रख देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए। तो बॉयल आने तक हमने काम क्या करना है कि यहाँ पे एक मैं लूँगी डबल रोटी। ठीक है, डबल रोटी की स्लाइस निकालेंगे। दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने इस किस्म की स्लाइस ले ली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि स्लाइस लेके दरमियान से हमने इसको सर्कल इस तरीके से राउंड शेप में काट लेना है। ठीक है, और सारी शेप हम इसी तरह राउंड शेप बना लेंगे। ठीक है, और हमने इसको ज़ाया नहीं करना, हम इसको ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और थोड़े से हम इसके अंदर ऐड करेंगे और बाकी इस तरह की हमने गोल शेप बना लेनी है। ठीक है, सारी डब रोटियाँ मैं इस तरह गोल शेप में बना लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी गोल शेप काट ली है। बाकी डब रोटियों को भी मैं इस तरह गोल शेप बना लूँगी। तो अब दूसरी तरफ मैंने क्या करना है कि यहाँ मैंने आधा कप लिया है दूध का, और इसमें कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड की तकरीबन 3 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लोर तकरीबन 2 टेबलस्पून में ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्सर बना लूँगी। और फिर वो उस दूध बॉयल हो, जब भी दूध हो जाएगा तो उसके अंदर हम ये ऐड करेंगे। दूध में बॉयल आ चुका है, तो इस पॉइंट पे मैंने थोड़ी सी इसकी आंच स्लो कर दी है। तो अब तकरीबन मैं सब्ज़ इलायचियाँ जो हैं 3 अदद वो इसके अंदर शामिल करूँगी। चीनी है वो 3 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। आपके अपने टेस्ट पे है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अब जो ड्राई मिल्क था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी इसको इस तरीके से। अब जैसे ही चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, तो मैंने जो कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर का जो मवाद बनाया हुआ था बैटर, हाफ कप दूध में, वो इसके अंदर शामिल करूँगी। और इस पॉइंट पे आपने चमचा लगातार हिलाते रहना है ताकि कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड नीचे ना लगे। बस अब तकरीबन चीनी डिसॉल्व हो चुकी है और जो मिल्क पाउडर था वो भी शामिल हो चुका है। तो अब मैं एक हाथ से ये शामिल करूँगी और एक हाथ से मुसलसल चमचा इसके अंदर हिलाती रहूँगी, क्योंकि यही पॉइंट होता है जिसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि मैंने कॉर्नफ्लोर और कस्टर्ड दोनों को इकट्ठा मिक्स किया है। अब देख रहे हैं माशाल्लाह किसी किस्म का कोई लम्स नहीं बना इसमें। बस अच्छे तरीके से इसको मैं मिक्स करूँगी, इस तरीके से पकाऊँगी ताकि थोड़ी सी इसमें रबड़ी की क्वांटिटी आ जाए इसकी फॉर्म। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो डब रोटियाँ हमने गोल शेप में की थी, डब रोटियाँ जो की थी वो उसका थोड़ा सा भूरा है, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स यानी कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये अच्छी सी रबड़ी बन जाएगी इसकी। माशाल्लाह आप देख रहे हैं। अगर आप अनचेक करना हो कि आपकी रबड़ी ठीक है कि नहीं है, तो आप इस तरीके से हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। अगर ये फॉर्म बन जाए तो समझें कि आपका ये कुक हो चुका है बैटर। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, चूल्हा बंद कर दूँगी और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी और उसके बाद फिर इसको सर्व करते हैं। तो इस तरह जो मवाद था मेरा ठंडा हो चुका है बैटर। अब मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा कस्टर्ड मैंने वहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो ब्रेड क्रम्स मैंने आधे बनाए हैं, डब रोटियाँ जो बच रही थी, वो इसके अंदर मैं शामिल करती हूँ। ठीक है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसका बैटर बना लेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इसमें, ऐसे कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि जिस तरीके से मैंने इस तरह ली है मैंने, ठीक है, ट्रे, तो मैंने इस तरीके से ये इसकी स्क्वायर बना ली है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगी कि स्क्वायर को मैं रखूँगी इधर। ठीक है,
अब मैंने क्या करना है कि एक साइड इसकी लेके और उस एक साइड पे मैंने ये मवाद पुट करना है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे मवाद लगा के उसके ऊपर थोड़े से मैं चार मगज़, आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर फिर ये इस तरीके से करके हम इसको टैप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे राउंड शेप में बना लूँगी और इस तरीके से ट्रे में हम सजा लेंगे और फिर उसके बाद कस्टर्ड पुट करेंगे। पहले ये हम सारे फिल कर लें, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। जैसे कि मैंने सारे ये सर्कल इसके अंदर पुट करके इसको मैंने इस तरीके से टैप कर दिया है, सारा मवाद ताकि इसके अंदर शामिल हो। अब जो कस्टर्ड ठंडा हो चुका है वो इसके ऊपर मैं आराम से एहतियात के साथ हम इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। बहुत ही डिलीशियस है और आसानी से बन जाने वाला है, किसी किस्म की आपको इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सारे काम इंस्टेंट यानी कि जल्दी हो जाते हैं, यानी कि 15 मिनट में आपका ये तैयार हो जाएगा, मुंह में घुल जाने वाला आसानी के साथ। बस इस तरीके से मैं इसको फिल कर लूँगी, ठीक है। और एंड पे हमने क्या करना है कि गार्निश करेंगे चार मगज़ के साथ, ठीक है, मेवे के साथ। आप मेवा इसके ऊपर भी ऐसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं बादाम और काजू और अखरोट के साथ इसकी गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।